आज मैं आपको नसरीन डाउरी डेथ केस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि कानून होने के बावजूद भी दहेज प्रथा आज तक हमारे समाज से खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट प्रियंका और आज हम बात करेंगे नसरीन डाउरी डेथ केस के बारे में। ये केस साल 2001 का है, जहाँ 20 साल की नसरीन की शादी अजमल बेग से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और ये मांग थी कलर टीवी, मोटरसाइकिल, 15,000 नगद। इस तरह से उसे परेशान किया जाने लगा। नसरीन के मायके वाले गरीब थे, वो ये मांग पूरी नहीं कर पाए और बस इसी बात को लेकर नसरीन को लगातार ताने दिए जाते रहे। उसे प्रताड़ित किया जाता रहा, उसे परेशान किया जाता रहा। फिर एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि नसरीन पर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस जघन्य अपराध में शामिल थे उसका पति अजमल बेग और उसकी सास जमीला बेग। मामला जब ट्रायल कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कहा कि ये डाउरी डेथ का मामला है। इसमें आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए दोनों लागू होती है और दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति और सास दोनों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की के मामा ने नसरीन को जलते हुए नहीं देखा, इसलिए उनकी गवाही भरोसेमंद नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामा ने ये कभी दावा नहीं किया कि उन्होंने नसरीन को जलते हुए देखा। उन्होंने ये कहा था कि जब वो मौके पर पहुंचे थे तो लड़की जली हुई हालत में थी और उन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा था, जो अपने आप में एक बहुत अहम गवाही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की के माता पिता गरीब थे तो उनसे दहेज क्यों मांगा जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गरीबी का दहेज से कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर गरीब माँ बाप पर ही और ज़्यादा दबाव डाला जाता है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने बताया है कि नसरीन शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माँ ने एक तरफ खुशी की बात कही थी तो दूसरे बयान में ये भी कहा था कि लड़की को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। आप एक लाइन पकड़कर पूरी सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती तब हुई जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि शादी के पहले जो मांगा जाए वो दहेज होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि दहेज शादी से पहले, शादी के समय और शादी के बाद मांगा जाए तो भी वो हर हाल में दहेज ही माना जाएगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अजमल बेग और जमीला बेग को दोबारा दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लोग आज भी दहेज को गिफ्ट, रीति रिवाज या सामाजिक अपेक्षा का नाम देकर ले रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन नाम बदलने से अपराध नहीं बदलता, अपराध अपराध ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है और ये हमारे समाज को खोखला कर रही है। इसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर दहेज के खिलाफ शिक्षा दी जाए। हर राज्य में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के मामलों का ट्रायल जल्दी पूरा होना चाहिए, क्योंकि इस केस में इंसाफ मिलने में पूरे 24 साल लग गए। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले की कॉपी सभी हाई कोर्ट्स और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को भेजने का आदेश दिया। ये केस हमें साफ सिखाता है कि जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक कानून अकेले कुछ नहीं कर सकता। और अगर आज भी दहेज को गिफ्ट कहकर लिया जा रहा है या दिया जा रहा है तो याद रखिए, कानून की नज़र में वो आज भी अपराध ही है। हमारे समाज को अगर हमें सुधारना है तो हमें सजग होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा। हमें स्वयं ही अपने समाज के विकास के लिए आगे बढ़कर कदम उठाना होंगे, तभी हम हमारे समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। लीगल की और ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।